ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत। मुझे लगता है आज सबको नींद आई हुई है। ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, क्योंकि घंटा बयान अगर सुनना है ना तो फिर जाग के बैठना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि सोए हुओं को मैं सुनाता जाऊँ तो फ़ायदा कोई नहीं। ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत। नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे, तहे खाक लहद में भी तेरा नाम चल रहा। अल्लाह जल्ला शानहू की हम्दो सना और हुजूर पुर नूर शाफ़े यौमिन नुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में हदिया अक़ीदत पेश करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला का बेहदो बेहिसाब एहसान है कि उसने हमें अपने घर में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और ये अल्लाह ताला का करम है कि उसने हमें अपना और अपने महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। मेराज शरीफ नबी पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ों में से एक अज़ीम मौजज़ा है कि जिसके बारे में यही कहा जाता है कि जाने जान वाला तो जाने ले जान वाला। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जब मेराज शरीफ का तज़किरा फरमाया तो फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा, पाक है वो ज़ात जो अपने महबूब को ले गई है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ले जाने वाला मैं हूँ और मैं पाक हूँ। किस चीज़ से? हर ऐब और नक्स से पाक हूँ। मैं जब चाहूँ जहाँ तक चाहूँ अपने महबूब को ले जाता। तो ये जाने जान वाला तो जाने ले जान वाला। लोग कहते हैं कैसे हो सकता है, रातों रात गए भी थे आ भी गए। तो सीधी सी बात है, मौजज़ा होता ही वो है जो अकल में नहीं आता, और जो अकल में आ गया वो फिर मौजज़ा कैसा हुआ? मौजज़ा कहते ही उसे है कि जो इंसानी अकल में बात है नहीं आती। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेराज भी इंसानी अकल में नहीं आती, लेकिन इश्क में आ जाती। कहते हैं ना, अक्ल वाला दुनिया से परेशान गया और इश्क वाला तुझे हर रंग में पहचान गया। ये इश्क की बातें, ये मोहब्बत की बातें हैं। तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो अजीम मौजज़ा है। हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तो वैसे हर अदाई मौजज़ा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आना भी मौजज़ा, हुजूर का जाना भी मौजज़ा, हुजूर का चलना भी मौजज़ा, हुजूर का फिरना भी मौजज़ा, हुजूर का आराम फरमाना भी मौजज़ा, हुजूर का बेदार होना भी मौजज़ा, हुजूर का उठना भी मौजज़ा, हुजूर का बैठना भी मौजज़ा। यहाँ तक कि हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरे बद्दुआ आसमान की तरफ उठाना भी मौजज़ा। हमारे बाबा जी नगीना साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप इसका तर्जुमा फरमाते हैं, जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी मस्जिद हराम खाना काबा किबला नहीं बना था और बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी जाती थी, तो जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नमाज पढ़ा रहे हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ल्ब अनवर में ख़्याल आया कि अगर हमारा जो किबला है बैतुल मुक़द्दस की बजाय खाना काबा अगर बना दिया जाए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज में ही है। और सिर्फ क़ल्ब अनवर में ख़्याल आया, ना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई, ना हाथ मुबारक उठाए, फ़कत ख़्याल आया तो आसमान की तरफ रुख ज़ेबा फरमाया। रुख ज़ेबा फरमाया तो रब ने कुरान को नाज़िल फरमाया
कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा, ऐ महबूब आप अपने चेहरे अनवर को उठा के आसमान की तरफ देखते हैं, रब्बे जुल जलाल आपकी तरफ देखता। और फिर अल्लाह ने फरमाया जिस क़िबले पर आप राज़ी हैं उसी की तरफ रुख ज़ेबा फेर दीजिए। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज में ही रुख ज़ेबा फेर दिया। और इस सारी बातों का नक्शा हमारे दादा पीर मुर्शिद फरमाते हैं, लब हिले नहीं हथ चाहे नहीं, एवं रुख दा रुख बदलाया सी, एथे भी फतरदा दे वादे पे तोड़ चढ़ाए जाते ने, वेखो महबूबा दी मर्जी ते क़िबले बदलाए जाते ने। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रुख ज़ेबा आसमान की तरफ उठाना भी मौजज़ा है। हुज़ूर का लब भी मौजज़ा, लुआब भी मौजज़ा है। हुज़ूर के बाल मुबारक भी मौजज़ा है। हुज़ूर के यदुल्ला वाले हाथ भी मौजज़ा है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाए मुबारक भी मौजज़ा है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आना भी मौजज़ा है, जाना भी मौजज़ा है। बल्कि यूँ कह दीजिए जब हुज़ूर नीचे आते हैं तो मिलाद बनता है, जब ऊपर जाते हैं तो मिराज बनता है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 27 रजबुल मुरज्जब को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिराज पे तशरीफ ले गए। कहते जी किस तरह हो गया? कल साड़ी अकल च नहीं आना, लै गया जाने जान वाला ते जाने, बस बात इतनी है। उसी को पता है, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे। हाँ बस जाने जान वाला ते जाने ले जान वाला। और ये याद रखें जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर का जब भी नाम ले मोहब्बत से, जाने कायनात, रहमत दो आलम, नूर मुजस्सम, खातमन नबिय्यीन, शफीअल मुज़निबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुल 34 मेराजें हुई हैं। कितनी मेराजें हुई हैं? 34 मेराजें हुई हैं। 33 मेराजें रूहानी थी और जिस मेराज का जिक्र करने हम आज इकट्ठे हुए हैं ये जिस्मानी थी। ख्वाब में नहीं थी, ख्वाब में नहीं थी ये वाली जिसका जिक्र हम कर रहे हैं ना, ये ख्वाब में नहीं थी। क्योंकि अगर ख्वाब में होती तो एतराज़ बनता ही नहीं था। ख्वाब पे कैसा एतराज़? ख्वाब पे कोई एतराज़ नहीं होता। अगर कोई कहे जी मैं रातों रात को मैं राती ख्वाब देखा जी मैं तो अमरीका फिरता पाया सी, तो कहेंगे ख्वाब ही है ना, तो किसी ने कोई एतराज़ करना है? बल्कि जो बंदा बड़ी बड़ी छोड़ रहा होता है ना, उन्होंने कहा फिर तेन उठा देता होएगा, उठ जा सवेर हो गई है। क्योंकि ख्वाब पर कोई एतराज़ नहीं होता। मुशरिकों ने जो हुजूर पर एतराज़ किया ना, वो किया ही इसलिए था कि जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं जागते हुए गया भी हूँ आ भी गया। हाँ जागते हुए गया भी हूँ और आ भी गया, इसीलिए एतराज़ किया था। वो कहते हो 2 महीने लगते हैं जाने में और आने में, आप रातों रात चले भी गए हैं आ भी गए हैं। आपने फरमाया ऐसा ही हुआ है। इसका मतलब ये है मेराज पर एतराज़ करना काफरों का काम है, मुसलमान का नहीं। क्योंकि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से तशरीफ़ लाए तो एतराज़ किया ही अबू जाल ने। अबू जाल ने किया जी, अबू जाल के चेलों ने किया और सारे इकट्ठे हो गए। तो कहा जी ये कैसे हो सकता है? हुज़ूर ने फरमाया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसा ही हुआ है। तो उन्होंने कहा चलो अज अबू बकर को जाते हैं, वो बड़ा अपनी यार दियाँ गल्लां करता है ना, आज अबू बकर के पास जाते और सारे इकट्ठे होके गए। अबू जहल जैसा शैतान लईन पलीद, फिर उसके चेले जाके दरवाजे पे दस्तक दी। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने तशरीफ़ लाए, कहा अबू बकर तुझे कुछ पता है? मेरे जी क्या बात है? कुछ पता है? और कहा बात तो बताओ। उसने कहा तुम्हारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे दोस्त ये कहते हैं मैं रातों रात मस्जिद अक्सा गया हूँ और उधर से वापस भी आ गया हूँ, गया भी आ गया हूँ। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया किसने कहा? कहा तुम्हारे नबी ने कहा।
कहा मेरे नबी ने कहा? कहा हाँ तुम्हारे नबी ने कहा। सिद्दीक अकबर कहते अबू बकर मानता है, अबू बकर मानता है। और कहा अबू बकर ये भी मानते हो कि रातों रात जाके आ भी गया? और कहा ये तो छोटी सी बातें हैं, वो सुबह और शाम जो आसमानों की खबरें मुझे बताते मैं तो उसका भी यकीन करता। सुबह और शाम आसमानों की खबरें देते हैं, तू अक्सा की गल करता पे। इसका मतलब है सिद्दीकी वही है जो हुजूर की शान मानने वाला। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला को सिद्दीक का लक़ब मिला ही तब मिला था कि अबू बकर सिद्दीक है। उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के वाक़े की तस्दीक की है। एतराज़ तो किया ही अबू जहल ने, एतराज़ तो किया ही मुशरिकों ने। तो जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खबरें दी हैं ना, सहाबा किराम फरमाते अब तो इसके पार की बातें मानते, तुम इधर की बातों की बात करते। हज़रत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला ने थे ना, जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बंदे के साथ ना कोई कारोबारी मामला किया, तो बाद में वो मुकर गया। बाद लोग सौदा करके मुकर जाते हैं। ये बड़े जिगरे का काम होता है कि बंदा एक दफ़ा जो सौदा कर देता जुबान पे पक्का रहता है। आपको पता है रेट ऊपर नीचे हो जाते हैं और फिर बाद में कहते वो मैं सस्ता बेचता और मुकर जाते। वो मुकर गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे ना कर, तेरा मेरा मामला हुआ है तय। तो कहते हैं को गवाह ले के आओ, गवाह लाओ। अब गवाह उस वक्त तो था ही कोई नहीं। जैसे हम में से कोई दुकान पे जाए, किसी मोटरसाइकिल की दुकान पे जाए, किस्तों वाले अकेला बंदा बैठा है, उसके साथ बातचीत हो गई है, दूसरा कोई है ही कोई नहीं। बाद में मुकर दे तो क्या गवाह ला, तो गवाह है ही कोई नहीं। अब वो बंदा कहता गवाह लाओ। जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते तेरा मेरा मामला हुआ, बंदा गवाह कोई नहीं था। सहाबा किराम आते रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उसको बुरा भला कहते चले जाते, बुरा भला कहते चले जाते कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनियावी मामले में ना हक बात करेंगे। इतने में हज़रत खुज़ैमा आ गए। अर्ज़ की हुज़ूर या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मामला है? आपने फरमाया मैंने इसके साथ ये मामला तय किया, मुकरता कहता गवाह लाओ। हज़रत खुज़ैमा कहते हैं हुज़ूर मैं गवाही देता हूँ, हुज़ूर मैं गवाही देता हूँ। आपने फरमाया खुज़ैमा तू तो था ही कोई नहीं। कहा सरकार नहीं था तो फिर क्या हुआ? आप तो कह रहे हैं ना, आप तो कह रहे हैं ना मैंने सौदा किया है। सरकार हमने तो खुदा को भी कोई नहीं देखा, जब खुदा को आपके कहने से मानते हैं ये तो दुनियावी छोटा सा मामला है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला को फिसलाने चले थे और कहते रातों रात होके आ गए और कहा मैं आसमाना दी गल्ला नहीं मानता। तो मेराज पर एतराज़ करना ये किसका काम है? शैतान का या मुशरिकों का, काफिरों का काम है, मुसलमान का काम है। अच्छा, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें बयान की ना, तो जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं मैं हतीम में बैठा था हरम शरीफ में। तो मुशरिकों ने कहा अच्छा अगर आप गए हैं तो आप मुझे बताएं मस्जिद अक्सा कैसी है, फलानी चीज़ कैसी है। कारी साहब आपके ये जो वज़ू खाना है कितने नलके लगे हुए? गिनने नहीं, दसो। मस्जिद के इमाम साहब को पता ही नहीं नलके कितने। माशाल्लाह से कई साल हो गए इधर है। कई नमाजी ऐसे होंगे जिनको अभी नहीं पता होगा कि खिड़कियाँ कितनी हैं, ऊपर कितनी लगी हैं, इधर कितनी लगी हैं, पता ही कोई नहीं है। क्योंकि मस्जिद में आते हैं खिड़कियाँ गिनने आते हैं, नलके गिनने आते हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ में जब गए थे, आप मस्जिद अक्सा गए थे तो दरवाजे गिनने गए थे, खिड़कियाँ गिनने गए थे, नलके गिनने गए थे। वो पूछ रहे बताओ जी खिड़कियाँ कितनी थी, फलां कितनी थी, फलां चीज़ कितनी थी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने तो जब वहाँ गया ये चीज़ों को महफूज किया ही कोई नहीं। आप फरमाते मुझे परेशानी लाहक हुई तो रब्बे कुद्दूस ने मस्जिद अक्सा को उठा के मेरे सामने कर दिया। फरमाया वो मुझसे पूछने जाते थे, मैं देख देख के बताता जाता था।
वो पूछते जाते, मैं देख देख के बताता जाता था। वो भी हैरान थे और वो जानते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु कभी मस्जिद अक्सा में नहीं गए, कभी हुजूर ने वहाँ का सफ़र नहीं किया, लेकिन अक्ल उनकी भी हैरान थी कि गए कि मैं असी क्या गल ही मुका दे और जाने जान वाला तो जाने ले जान वाला। हाँ, बात ही इतनी है, जाने जान वाला तो जाने, बस बात इतनी है। तो हुजूर सल्लल्लाहु को कितनी मेराज हुई? कुल 34 हुई हैं, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। पहली 33 जो है वो दूसरी रूहानी थी, ये कौन सी थी? जिस्मानी। अच्छा, अब बाज़ लोग एक हदीस पेश करते हैं, वो कहते हैं अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा मुफस्सिरा मुहद्दिसा मुक़न्निना मुताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप फरमाती हैं जब हुजूर सल्लल्लाहु मेराज शरीफ पर गए तो मैंने हुजूर सल्लल्लाहु का जिस्म अपने पास से गायब नहीं पाया, यानी हुजूर का जिस्म पाक मेरे पास ही था। तो कहा अगर हुजूर सल्लल्लाहु की मेराज जिस्मानी है तो हुजूर सल्लल्लाहु का जिस्म पाक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के पास कैसे था? ये हदीस शरीफ है, हदीस भी सही है। इसका जवाब सुनिए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हुजूर सल्लल्लाहु को जो मेराज हुई वो नबूवत के 11वें साल हुई, और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो निकाह के बाद हुजूर के घर तशरीफ लाई वो इसके बाद आई, वो इसके बाद आई। और हम यही तो कह रहे हैं हुजूर को कुल मेराजें 34 हुई है, 33 रूहानी हुई थी, 1 जिस्मानी हुई थी। जिस्मानी जब हुई तब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा हुजूर के घर थी नहीं, लिहाजा वो उनकी हदीस भी सच्ची है, रब का कुरान भी सच्चा है, क्योंकि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा बाद में हुजूर के घर में तशरीफ लाती हैं। हुजूर को जो ये मेराज हुई ये उनके आने से पहले हुई और नबूवत के 11वें साल में हुई, और वो हुजूर सल्लल्लाहु के घर में बाद में आती। तो हुजूर की ये मेराज कौन सी थी? जिस्मानी थी। आपकी रूह भी गई, हुजूर का जिस्म अतहर भी साथ गया। अब जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको लेने के लिए 70,000 फरिश्ते आए जिब्रील अमीन के साथ, 70,000 फरिश्ते। और जब आए तो जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। हालांकि वैसे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप तो सारी सारी रात इबादत फरमाया करते हैं। अल्लाह ताला भी इरशाद फरमाता, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु व इंक़ुस मिन्हु क़लीला, ए चादर ओढ़ने वाले, क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, रात को खड़े हुए थोड़ी देर, निस्फ़हु व इंक़ुस मिन्हु क़लीला, आधी रात या इससे भी कम कर दीजिए। अल्लाह खुद फरमाता है सारी सारी रात खड़े हो और इतनी मुशक्क़त उठाते हैं, अल्लाह फरमाता है कम कर दीजिए। लेकिन जिस रात मेराज में जाना था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे। महबूबों के अंदाज भी निराले होते हैं। ये तालीम उम्मत के लिए था कि आज जिब्रील आएगा और उसने क़यामत तक के लिए हुजूर की उम्मत को समझाना है अपने से बड़े को जगाते कैसे। अब जिब्रील अमीन आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशान अक़दस का दरवाज़ा बंद है, दस्तक देनी नहीं है, क्योंकि अगर दस्तक दे दी तो आराम में खलल आएगा, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम में खलल ना आए, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर जो सबसे आला खतर की है, और सिद्दीक गार में जान उन पे दे चुके, और हिफ्ज़ जान तो जान फुरूज गुरर की है। अब हुजूर के आराम की खातिर तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी असर की नमाज भी हुजूर पे बार दी। सिद्दीक अकबर ने शाम से बार बार डसवा लिया, लेकिन अपने
टांग को हरकत नहीं दी, कहीं हुजूर के आराम में खलल ना आ जाए। तो जिब्रील हुजूर के आराम में खलल कैसे डाल सकते? दस्तक देनी कोई नहीं, लेकिन जाना भी जरूर है, क्योंकि रब का महबूब लेके भी जाना है। तो हुक्म हुआ, ए जिब्रील छत से छोटा सा सुराख कर और मेरे महबूब के पास हाजिर हो जा। छोटा सा सुराख, छोटे से सुराख से जिब्रील कैसे गुजरेगा? फरिश्तों का सरदार आला हज़रत फरमाते हैं फतावा रिज़विया शरीफ में, जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन के 600 पर हैं, 600 पर। और आप फरमाते हैं उन्होंने 2 पर खोले तो ज़मीन और आसमान उनके परों की लपेट में आ गए। इतने बड़े 2 पर हैं, और उनके कितने कुल पर हैं? 600। और इतने बड़े वजूद का मालिक जिब्रील, रब्बे जुल जलाल का हुक्म है कि छोटे से सुराख के घुस के जाना है। तो जिब्रील कभी रब की नाफरमानी नहीं करते, उनकी फर्मा बरदारी बताती है। या अल्लाह तेरा हुक्म हो तो सुराख क्या चीज़ है, मैं तो सुई के डाके से भी गुजर जाऊंगा। और जब महबूबों के पास जाना होता है ना, तो अपने आप को फना करना ही पड़ता है, अपनी हस्ती मिटानी पड़ती है। और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं। लेकिन अब अगला मरहला ये है कि जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आराम फरमा रहे, अब जगाना कैसे है? आप आराम फरमा रहे हैं, जगाना कैसे है? हुजूर अलैहिस्सलाम को आवाज़ देनी नहीं है, हुजूर अलैहिस्सलाम को यूँ हिलाना नहीं है कि उठिए अल्लाह बुलाता है। फरमाया नहीं, ये अदब का तकाजा नहीं है। तो रब्बे जुल जलाल की तरफ से हुक्म हुआ, कब्बिल कदमई, ए जिब्रील मेरे महबूब के पाँव मुबारक को चूमना शुरू कर दे। खिरद ने अकल ने यह कहा, या अल्लाह जिब्रील के होंठ तो काफूर के हैं, तो इश्क ने जवाब दिया मेरे नबी के तलवे भी तो नूर के हैं। और जिब्रील के काफूरी होंठ है इसलिए कि महबूब के नूरी कदमों को वो बोसे दे। और एक दफ़ा नहीं, मज़ा इतना आया है कि बार बार बोसे दिए हैं और अपनी हालत से ये बताया है, न जन्नत की कलियों में देखा, मज़ा जो मोहब्बत की तलियों में देखा। मैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम शरीफ को बोसे देना, ये तो मुकद्दर की बात है ना। और जिब्रील अलैहिस्सलाम कौन है? बैतुल मामूर का खतीब आज़म, तमाम फरिश्तों का सरदार, तमाम आसमानी किताबों का हाफिज। इतना बड़ा होने के बावजूद जाने कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में झुक रहा है और गोया कि ये बता रहा है, भाई चांद पे जाना कमाल नहीं, चांद से भी सोहने के कदमों में आना ये असल कमाल है। तेरी ये मेराज कि तू अर्शे उला तक पहुँचा, और मेरी ये मेराज कि मैं तेरे कदमों तलक पहुँचा। ये है असल मेराज, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम मुबारक में आना। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको जगाया गया, ये अदब बताया गया है। बड़ों को जगाना हो तो आवाज़ें नहीं दी जाती, बड़ों को जगाना हो तो हिलाया नहीं जाता, कदमों पे बोसे दिए जाते हैं। नबी पाक साहिब औलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप बेदार हुए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि शक़ सदर हुआ, आपको हतीम में हरम पाक में लाया गया, आपका सीना मुबारक चाक किया गया, आपका दिल मुबारक निकाला गया, उसे अनवार व तजल्लियात के साथ, उसको पानियों के साथ, आब कौसर के साथ धोया गया, अनवार व तजल्लियात उसमें भरे गए, फिर उसको दोबारा अपनी जगह पे रखा गया,
फिर उसको बंद कर दिया गया। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते ये सब मैं अपनी आंखों से देख रहा था। अब आप मुझे बताएं, क्या किसी का दिल का ऑपरेशन हो तो बेहोश किए बगैर हो जाता है? ये सारा निज़ाम सामने हो जाता है। और जब हुजूर अलैहिस्सलाम का सीना मुबारक खोला गया तो खून का एक कतरा भी नहीं निकला है, और हुजूर सब कुछ देख रहे हैं। दिल मुबारक निकाला गया है, फिर उसे चीरा गया है, फिर उसमें अनवार व तजल्लियात भरे गए हैं। हुजूर फरमाते हैं मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा, फिर अपनी जगह रख दिया गया, खून का एक कतरा भी नहीं निकला। इस बात की दलील है मेरे नबी की हकीकत नूर है। रब ने आपको नूर बनाया, हमें तो एक सुई चुभ जाए तो खून निकल आता है। ये बशरियत हमारी हकीकत है। हुजूर का सीना मुबारक चाक हो रहा है लेकिन खून का एक कतरा भी नहीं निकला। लेकिन दुनिया है ना जी, जिसने एतराज़ करना है उसने कारी देना है। उसने कहा चलो मेराज की रात नहीं निकला, तो आपने नूरानियत की दलील पकड़ ली है। तो जब हुजूर अलैहिस्सलाम ताइफ तशरीफ़ लेकर गए थे और काफरों ने नौज़ुबिल्लाह पत्थर मारे थे, तब तो आपके अलैहिस्सलाम के जूते मुबारक खून से भर गए थे। तो यहाँ क्या कहेंगे? मैंने कहा भाई बात पता है क्या है, हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम बेमिसल नूरी बशर है। हुजूर नूर भी हैं, बशर भी हैं, और जब खून निकला वहाँ बशरियत का गलबा था, और जब मेराज की रात आई वहाँ नूरानियत का गलबा था, क्योंकि नूर वाले से मिलने के लिए जाना था। अनवार व तजल्लियात से भर दिया गया और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए बुराक लाया गया। वाक़यात सारे वही हैं, क्योंकि मेराज हर साल नई नहीं होती। मेराज तो एक दफ़ा हो गई ना, बातें वही हैं। ये सिर्फ अपनी हाज़िरी लगवाई जाती है और अपने अकीदों को पुख्ता किया जाता है। जो मस्जिदें आज बंद है ना, उसकी वजह ये है वो मेराज इसलिए बयान नहीं करते, सारे अकीदे हमारे साबित होते हैं। सारे अकीदे हमारे साबित इसलिए कहते हैं मेराज का जिक्र ना करना, क्योंकि फिर हुजूर को बेमिसलो बेमिसाल मानना पड़ेगा। हैं हुजूर अलैहिस्सलाम आप जो है वो बुराक में बैठ के गए तो कितना तेज़ था जी, जिधर नज़र जाती उधर कदम जाता। अब आप मुझे अंदाज़ा करके बताएं, अगर हम मोटरसाइकिल पे 120 की स्पीड पे जा रहे हो तो किसी के पास से यूँ झन करके गुजर जाएंगे, शायद झलक पड़ सकती यार फलाना बंदा खड़ा था, लेकिन ये पता नहीं लगता यार क्या कर रहा था। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम जिस बुराक पर गए जिसकी स्पीड ये है कि जहाँ नज़र जाती है वहाँ कदम जाता है, इसके बावजूद हुजूर ज़मीन के अंदर के नज़ारे भी मुलाहिज़ा फरमा रहे। गुजरे ऊपर से लेकिन ज़मीन के अंदर के भी नज़ारे आप देख रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब मैं गुजरा रअयतु फ़ी क़ब्रि मूसा व हुवा क़ाइमुन युसल्ली, कि जब मैं गुजरा मैंने मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र में देखा वो खड़े होकर सलात पढ़ रहे थे। यहाँ बाज़ लोगों ने सलात का लफ्ज़ अरबी में जो है ना, इसके कई मानी है। इसका एक मतलब नमाज भी है, एक मतलब दुआ भी है, एक मतलब दुरूद भी है। किसी ने कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब गुजरे तो बाज़ फरमाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज पढ़ रहे थे, और बाज़ कहते हैं नहीं नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम को भी पता था आज हुजूर ने यहाँ से गुजरना है, वो खड़े होके हुजूर में दुरूद व सलाम पढ़ रहे थे, क्योंकि हुजूर का इस्तकबाल था ना, हुजूर अलैहिस्सलाम वहाँ से गुजर रहे हैं। अब लोग इसलिए अपनी मस्जिदों को बंद करके बैठे हैं। अगर मेराज का वाक़या सुना दिया तो ये मानना पड़ेगा अल्लाह के नबी की निगाह ज़मीन के नीचे भी देखती है, आसमान के पीछे भी देखती है। और फिर ये भी मानना पड़ेगा कि अल्लाह के नबी कब्रों में ज़िंदा होते हैं। ये मानना पड़ेगा ना कि अल्लाह के नबी कब्रों में जिंदा होते हैं। इसीलिए तो मूसा अलैहिस्सलाम जो सैकड़ों साल पहले हुजूर अलैहिस्सलाम से गुजर जाए, वो कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे। और फिर देखें खाली नमाज नहीं पढ़ रहे, हुजूर अलैहिस्सलाम जब आप मस्जिद अक़सा में पहुँचे
बुराक को वहाँ बांधा गया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंदर तशरीफ लेकर गए। मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ भी मौजूद थे। हालांकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते जब मैं गुजरा, यानी इसका मतलब वो नमाज पढ़ रहे थे तो हुजूर गुजर गए ना, जहाँ निगाह जाती वहाँ कदम जाता तो गुजर गए। उस वक्त तो मूसा अलैहिस्सलाम कब्र अनवर में नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन हुजूर जब वहाँ मस्जिद अक्सा में पहुंचे तो मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पहले पहुंचे। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ जो जलसा हुआ, जो तकारीर हुई, जो कुछ भी हुआ, फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ से निकले, फिर आसमानों पर गए तो छठे आसमान पर पहुंचे तो मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ भी खड़े, वहाँ भी खड़े इंतजार कर रहे हैं। यार ये मामला क्या है? हुजूर की सवारी इतनी तेज है लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम पहले ही पहुंच जाते, ये क्या बात है? और मूसा अलैहिस्सलाम पहले कैसे पहुंच जाते? हुजूर की तो सवारी जन्नत से आई थी और इतनी तेज, बिजली की रफ्तार से भी ज्यादा तेज। हुजूर तो बुराक पे जा रहे थे, मूसा अलैहिस्सलाम किस पे जा रहे थे? और मूसा अलैहिस्सलाम की सवारी कौन सी थी? तो बुजुर्ग फरमाते हैं हुजूर बुराक पे जा रहे थे, हुजूर बुराक की रफ्तार से जा रहे थे, मूसा अलैहिस्सलाम नबूवत की रफ्तार से जा रहे थे। और जिन्होंने इस्तिकबाल करना होता है ना वो पहले पहुंचे होते हैं। क्यों जी? तो जलसा रखे है तो लोगों पहले आना चाहिए था कि पहले खतीब नू आना चाहिए था? जिन्होंने इस्तिकबाल करना होता है वो पहले आते हैं, मेहमान बाद में आते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब जाना था तो सारे नबी पहले पहुंचे, मौजूद थे वहां पे। ये नहीं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए फिर ऐलान हुआ कि हुजूर आ गए हैं तुसी भी आ जाओ, ये ऐसा नहीं हुआ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाद में तशरीफ लाए, सारे नबी पहले वहां मौजूद थे और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर तशरीफ लाए। अब हुजूर को भी पता था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता था कि नमाज मैंने पढ़ानी है, लेकिन हुजूर जाते ही मुसल्ले पे नहीं बैठ गए, हुजूर जाते ही नहीं बैठे, हुजूर वहाँ पीछे सफ़ों में बैठे, सफ़ के अंदर। फिर क्या हुआ? शरीयत का मसला है, इमामत का हकदार कौन होता है? इमामत का जो सबसे पहले हकदार होता है ना वो होता है जो सबसे बड़ा कारी होता है, जो कुरान अच्छा पढ़ने वाला, ये इमामत का हकदार है। अगर सारी जमात ही कारियों की हो, पाकिस्तान में तो मुश्किल है, मिस्र में हो सकता है, सारे ही कारी इकट्ठे हो जाए, मुकर्रर इमाम ना हो, किसी जगह पे इकट्ठे हुए हैं और वहां नमाज पढ़ानी है तो कौन इमामत करवाएगा? जो सबसे बड़ा कारी है। और अगर सारे ही कारी इकट्ठे हो जाए एक ही लेवल के तो फिर देखा जाएगा जो सबसे बड़ा आलिम है इमामत वो करवाएगा। लेकिन अगर सारे आलिम भी हो फिर क्या देखा जाएगा? फिर देखा जाएगा इनमें सबसे ज्यादा परहेजगार कौन है। और अगर सारे परहेजगारी में भी बराबर हो फिर देखा जाएगा इनमें बड़ी उम्र वाला कौन है, बुजुर्ग कौन है। और अगर सारे बुजुर्गी में या उम्रों में भी बराबर हो फिर देखा जाएगा इन सब में सोना कौन है, इनमें सोना कौन है। कारी भी सारे, आलिम भी सारे, मुत्तकी भी सारे और उम्र में भी सारे बराबर, और फिर हुस्न और जमाल वाले भी सारे। तो फिर क्या देखेंगे? फिर देखेंगे इनमें सबसे अच्छे ख़ानदान वाला कौन है। अब आप चलें हज़रा मस्जिद अक्सा में चलते हैं, वहाँ सारे ही कारी नबी हैं ना सारे, और सारे ही कारी, सारे ही आलिम, सारे ही मुत्तकी परहेजगार, वहाँ सारे ही बड़ी उम्र वाले, वहाँ सारे ही हुस्न और जमाल वाले, वहाँ सारे ही परहेजगार और सबके ख़ानदान सबसे आला। भाई आज इमामत कराए तो कौन कराए? सारे सफ़ों में बैठे हैं, जिब्रील आगे बढ़ते हैं, मुस्तफ़ा का हाथ थाम के कहते हैं सरकार तशरीफ लाइए, मुसल्ला इमामत आपका इंतज़ार कर रहा है।
और बता दिया है हुजूर कारी भी सबसे बड़े, आलिम भी सबसे बड़े, मुत्तकी भी सबसे बड़े, उम्र में भी सबसे बड़े, हुस्न में भी सबसे ज़्यादा बड़े, और ख़ानदान भी सबसे बड़ा हुजूर का है। इसलिए कहते हैं तू शाहे खूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुस्न में भी आला, आप अखलाक में भी आला, आप उम्र में भी सबसे बड़े। लेकिन आप सोचेंगे उम्र में बढ़े कैसे? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तो 950 साल तबलीग की है, तो हुजूर की तो उम्र मुबारक 63 साल है। किसी नबी की 120 साल उम्र है, किसी की कितने 100 साल, किसी की कितने 100 साल, तो हुजूर उम्र में कैसे बढ़े? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इतनी उम्र कैसे? आपकी तो ज़ाहिरी ज़माना हयात 63 बरस है, जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र में कैसे बढ़े? तो चलो आओ जिब्रील से पूछ लेते, आप बताएं, पहले आप अपनी उम्र बताएं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हाजिर हुए तो जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने पूछा जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? जिब्रील कितनी उम्र है? अर्ज की हुजूर चौथे हिजाब पर एक तारा 70,000 साल के बाद चमकता था, मैंने उसे 72,000 मरतबा देखा। कितने हजार साल बाद चमकता था? 70,000 साल के बाद एक दफा उसको देखा है 72,000 मरतबा। कहा हुजूर ये मेरी उम्र है? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिब्रील फिर सुन, व इज्जति रब्बी अन ज़ालिकल कौकब, जिस तारे को तू देखता था मुझे अपने रब की इज्जत की कसम है वो तारा मैं ही था। कहा वो तारा मैं था। हुजूर की इस उम्र के लिहाज से हुजूर सारे नबियों से भी बड़े है। उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताज़ा शबाब तेरा। ये है हुजूर की लाखों बरस की उम्र, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे अफजल और सबसे आला है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज में गए तो जिब्रील अमीन जब आगे गए ना तो आसमान का दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से पूछा कौन? फरमाया जी मैं जिब्रील। कहा तुम्हारे साथ कौन है? हालांकि ये सवाल बनता नहीं, क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम उनका तो आने जाने का काम है, वो फरिश्तों का सरदार है, और जब कह जो दिया कि मैं जिब्रील हूं तो दरवाज़ा खोल दो। घर में अपने ही घर में जाएं, वाले साहब आए हो, दस्तक वो दे, बेल दे, अंदर से बेटा पूछे कौन है तो कि जी मैं आपके पापा, आप पापा हूँ बेटा, दरवाज़ा खोलो, तो दरवाज़ा नहीं खोलेगा कि पूछेगा अपा जी नाल कौन दे? ये तो नहीं ना पूछेंगे। जाहिर जब पता जो चला कि घर वाला खुद ही आ गया है और जिब्रील तो वहाँ से आना जाना उनका काम है, पूछा कौन हो? कहा मैं जिब्रील हूँ। कहा नहीं बताओ साथ कौन है? इसका मतलब ये है अर्श पे भी धूमें मची है, आज जिब्रील के लिए भी नहीं उसके लिए दरवाज़ा खुलेगा जिसके लिए कायनात भी रब ने सजाई है। कहते हैं अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मैंने जन्नत में एक महल देखा, उसमें ना रेशम के पर्दे लटके हुए थे। मैंने कहा जिब्रील ये किसका महल है? तो जिब्रील अमीन ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अबू बकर सिद्दीक का महल है, ये अबू बकर सिद्दीक का महल है। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मैं गया जन्नत में, तो जन्नत में मैंने अपने आगे आगे कदमों की आहट सुनी, किसी की चलने की आवाज़। मैं कहा जिब्रील ये जन्नत में किसके कदमों की आहट है?
तो जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके मुअज्जिन हजरत बिलाल के कदमों की आहट है। वो बिलाल जो जमीन पे चल रहे। अरे पूछा और यार ये क्या बात हुई? वो बिलाल, वो हबशी, वो रंग का काला, आंख जिसकी छोटी है, होंठ जिसके मोटे हैं, चलता वो जमीन पर है, वैसे वो गुलाम है और उसके कदमों की आहट वो जन्नत में सुनी जा रही है। और वजह क्या है? तो अल्लामा इकबाल ने कहा वजह क्या होनी है कि मोहब्बत से वफा तुमने तो हम तेरे है। ये सब हुजूर की गुलामी का असर है। तो किसी ने कहा ओए हुजूर से आगे आगे, मुफ्ती अहमद यारगाह नहमी रहमा फरमाते हैं भाई हुजूर से आगे क्यों आहट आई है? गुलाम तो पीछे होता है। कहा तुम्हें समझ कोई नहीं आई, जब किसी बड़े ने आना होता है गुलाम आगे होता है, पीछे हटो और पीछे हटो, हमारा सरदार आ रहा है। वो तो गुलामी में आगे जा रहे हैं। और फिर जाने कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आप तशरीफ लाए ना, तो हुजूर ने बुलाया बिलाल इधर आए ना जरा, तो बिलाल इधर आओ। जी हुजूर। आपने फरमाया की करना है तुम, और कौन सा अमल करते हो, कौन सा वजीफा करते हो? वो इस्लाम लाने के बाद किस चीज़ ने तुझे बहुत ज़्यादा नफ़ा दिया है? वो लोग बड़े आजिज़ी वाले थे। उन्होंने कहा सरकार हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या अमल है? आज हम रमज़ान शरीफ में नमाजें पढ़ के ना तो लोगों को हकीर समझना शुरू कर देते हैं। अमल पे भरोसा नहीं, पढ़नी चाहिए, ये नहीं कि नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन भरोसा रब के फजल पे, अल्लाह ताला की रहमत पर है। तो कहा बिलाल क्या है? कहा सरकार और तो कुछ नहीं, हाँ एक अमल है, दिन हो या रात हो, जो ही वुज़ू टूट जाता है दोबारा वुज़ू कर लेता, और उसके बाद जो मेरे मुकद्दर में हो नमाज पढ़ लेता हूँ। तो हुज़ूर ने फरमाया अलैहिस्सलातु वस्सलाम बस यही वजह है जन्नत में तेरी आहट है। आप अंदाज़ा करें बंदा नफल पढ़े तो उसके कदमों की आहट जन्नत में, तो अगर पूरे फ़राइज़ पढ़े, नफलों की ये शान है तो फ़राइज़ की शान कितनी होगी? फ़राइज़ का दर्जा तो 70 गुना ज़्यादा आला है। और मेराज शरीफ का तोहफा भी तो नमाज है। हमारे बाद लोग कह देते हैं यार 9 फेरे भी तो लाए सन्नत एक और ही ला देते, ये मजाक करते हुए कहते हैं। लेकिन याद रखे बुजुर्ग फरमाते हैं एक फेरा और लग जाता, नमाजें ख़त्म हो जाती, तो खालिक और मखलूक का आपस में राब्ता भी ख़त्म हो जाता। नमाज खालिक और मखलूक का राब्ता है, और इंसान को सबसे ज़्यादा क़ुर्ब जो है वो सजदे की हालत में होता है अपने रब के साथ। और ये सजदे की तासीर है, यहाँ सिर गोशी की जाती है फ़र्श पर, लेकिन ये सुनी जाती है अर्श पर, ये अर्श पर सुनी जाती है। तो जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वहाँ गए, आपने जन्नत का भी मुशाहिदा फरमाया, दोज़ख का भी मुशाहिदा फरमाया। बहुत सी बड़ी लंबी तवील गुफ्तगू है, मैंने एक बात अर्ज़ करनी है। जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं कि मैंने वहाँ देखा कि बाज़ लोग हैं जिनके पेट बड़े बड़े कमरों की तरह, बड़े बड़े कमरों की तरह, और उसके अंदर सांप और बिच्छू जो बाहर से नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील ने भी अर्ज़ किया हुजूर ये सूद खोर है, ये सूद खाने वाले, इनका ये अंजाम है कि हशर उनके पेटों के अंदर सांप और बिच्छू है। ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से देकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने उन औरतों को देखा जो अपनी छातियों से लटकी हुई थी। आप फरमाते हैं मैंने पूछा जिब्रील ये कौन लोग, ये कौन औरतें हैं? कहा हुजूर ये बदकार औरतें। आज तो बदकारी आम है, आज तो फहाशी और उरियानी आम है, लिबास देख लें कैसे। और खुदा का वास्ता है अपनी बच्चियों को मोटरसाइकिलें ना दें, ये आज बड़ा आम हो रहा है। हम बड़ी तरक्की करते जा रहे हैं। आपको पता है एक वक्त होता था, हर दौर में कुछ ना कुछ खराबियां होती हैं ना, लेकिन एक वक्त होता था अगर किसी का किसी के साथ कोई ताल्लुक़ है ना, तो सबसे मुश्किल काम जो होता था ना वो औरत का घर से बाहर निकलना होता कि घर से वो बाहर जाएगी कैसे। और आज अगर हम खुद ही मोटरसाइकिल से लेके के जाओ और जाके सब्ज़ी ले आओ
जाओ जाके फलानी चीज़ ले आओ, जाके दही ले आओ, जाके दूध ले आओ, तो फिर क्या बनेगा। इसलिए अपनी बहनों बेटियों को इतनी आज़ादी न दें कि बाद में वो आज़ादी हम भी जो है उसको काबू में न कर सके और बाद में पछतावे के सिवा कुछ भी न रहे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने औरतों को अज़ाब होते भी देखा है, मर्दों को अज़ाब होते हुए भी देखा है, और जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी देखा, एक बंदे का सर पत्थर से कुचला जाता है और जो ही पत्थर उधर हटता है फरिश्ता उसको पकड़ने जाता है, सर फिर ठीक हो जाता है। आपने फरमाया ये कौन लोग हैं? अर्ज़ किया हुजूर ये बेनमाजी लोग जो नमाज नहीं पढ़ते थे। ये भी मेराज शरीफ का मज़मून है। सूदखोरों का अज़ाब ये भी मेराज शरीफ का मज़मून है। वालिदैन की नाफरमानी वाले की सज़ा ये भी मेराज शरीफ का मज़मून है। और जो फिर नमाज जो तोहफ़ा आया है उसको कबूल करके अपने नबी की फरमा बरदारी कर लेता है, फिर जो जन्नत तैयार है ये भी मेराज शरीफ का मज़मून है। और जो हुजूर की ग़ुलामी इख्तियार कर लेता है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी मुलाकात हुई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को जाके मेरा सलाम कहना। हमें तो नबियों ने सलाम भेजे हैं और कहा है अपनी उम्मत से कहना कि जन्नत की ज़मीन बड़ी ज़रख़ेज़ है, इसका पानी बड़ा मीठा है, इसकी ज़मीन हमवार है और इसकी काश्त पता है क्या है? वो तुम्हारे पास है। कहा वो क्या है? कहा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये जन्नत की ज़मीन की काश्तकारी है। फरमाया नबी सलाम भी भेजे, वहाँ की काश्तकारी का भी बता दे, और फिर बंदा अपने लिए आखिरत में प्लाट बुक न करवाए, तो इसका मतलब है इससे ज़्यादा बदनसीबी नहीं हो सकती। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला में हुजूर की सही ग़ुलामी अता फ़रमाए, हुजूर अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो हमारे अक़ायद हैं अल्लाह ताला उसी पर हमें ज़िंदा रखे, उसी में मौत अता फ़रमाए, और मस्जिदों को जिस तरह हम इन रातों में आबाद करते हैं हमेशा आबाद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।